फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देख रहे हैं अपनी अगली वीडियो, जो कि आप लोगों को एक जो इससे पहले वाली वीडियो जो है मैंने बनाकर ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करी थी, जिसमें आप लोगों का ढेर सारा जो है प्यार हमें मिला, जिसके अंदर आपने बहुत सारे लाइक्स और जो है वही दिए। हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो हमारी YouTube के ऊपर हम अपलोड कर रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में जो है इससे बहुत सारे बेनिफिट्स उठाएं और अपने आने वाले फ्यूचर को बनाएं। ठीक है, देखो कोई भी इंसान तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसके खुद के अंदर एक इच्छा नहीं हो आगे बढ़ने की। तो इसीलिए हम जो है ये वीडियोस आपके लिए पेश कर रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, ताकि आप जो है इससे फायदा उठा सकें और आगे बढ़ सकें। कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो है कुछ टॉपिक्स जिनके छूट जाते हैं 12th क्लास के, बोर्ड क्लास के, जो 12th क्लास में कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, कहीं ना कहीं उनको एक कमी रह जाती है उस टॉपिक के अंदर, तो उस टॉपिक को हम पूरा करा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें, ताकि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो। अच्छा, एक छोटी सी बात, छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूंगा कि अपन जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो उनको अपन ज्यादा बड़े साइज में नहीं बनाएंगे, यानी कि ज्यादा टाइमिंग नहीं लेंगे। अभी फिलहाल 10 से 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो अपन शूट करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग ज्यादा बोर नहीं हो पढ़ने में। क्योंकि अभी क्या है, आप लोगों की ज्यादा आदत में नहीं है, क्योंकि जो ज्यादातर स्टूडेंट्स है वो ऑफलाइन पढ़ना पसंद करते हैं, जहां तक मुझे जो है पता है। लेकिन अपन जो ऑफलाइन की क्वालिटी होती है उसको थोड़ा सा चाह रहे हैं कि ऑनलाइन के अंदर आपको मिल जाए, ताकि आप लोग जो है ऑनलाइन पढ़ें, और ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी पढ़ें। लेकिन जो मोबाइल के मिसयूज आप करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अब आपकी 12th क्लास है, 12th बोर्ड है, बट आप सोशल मीडिया से अगर जुड़े हुए हैं तो फिर आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं जो है नुकसान हो रहा है, पढ़ाई का लॉस हो रहा है। तो इसलिए आप लोग ये सारी चीजें मोबाइल के अंदर जो वीडियोस आपको मिल रही हैं वही आप देखते रहे बार बार, ठीक है। तो देखें ध्यान से स्टूडेंट्स, अपन जो है आपके लिए अगली वीडियो लेकर आए। मैंने आपको लास्ट टाइम जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड गॉस थ्योरम के बारे में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा दिया है। अगर आप मेरी प्रीवियस जो वीडियोस है वो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी। चैनल के ऊपर सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है अपन ने, तो 2 वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड की है। लेकिन अब वीडियो अपलोड करने में कोई रुकावट नहीं आएगी, अब आपको डेली जो है वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि जो इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो सब सॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है। तो देखते रहिए आगे, आप लोग जो है सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हम ढूंढ निकालेंगे, ठीक है। अपना जो टॉपिक स्टार्ट अपन ने किया था, लेकिन वो बीच में से क्योंकि स्टोरेज की कमी थी और भी बहुत सारे इश्यूज थे, तो उसकी वजह से अपना टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। बट अपन आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग देखते रहें। हम पढ़ा रहे थे आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमारा जो टॉपिक है ये कंटिन्यू था। इस टॉपिक में से कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो बनते हैं, बाकी कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन, चूंकि अब इस बार चैप्टर फर्स्ट में से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ब्लूप्रिंट भी कंफर्म रहे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन, दोनों 1-1 दोनों क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में, बाकी इसमें से 1 ऑब्जेक्टिव आना है ओनली, ठीक है। लेकिन हम जो है मार्क्स पे ध्यान कम देंगे, नॉलेज पे ध्यान ज्यादा देंगे, क्योंकि नॉलेज जितना होगा उतने ही आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक था उसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग बोर नहीं हो। नहीं तो आप सोचेंगे कि यार इधर उधर की बातें करते रहते हैं सर, और पढ़ाने में कम फोकस कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यू करते हैं इसको अपन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था उस दिन कि जो मैटर होता है, मैटर वो मिलकर बना होता है मॉलिक्यूल्स से, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स मिलकर बने होते हैं एटम से। मैटर का ऐसे मिलकर बनता है मॉलिक्यूल्स से, मॉलिक्यूल्स का ऐसे मिलकर बनते हैं एटम से। एटम का जो पूरा मास होता है वो उसके सेंट्रल पार्ट में होता है, एटम का पूरा वजन का होता है उसके सेंट्रल पार्ट में। इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप का पार्टिकल पाया जाता है, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। एक पार्टिकल कौन सा न्यूक्लियस में? प्रोटॉन, और एक पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ होती हैं वेरियस फिक्स्ड ऑर्बिट्स। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती हैं? वेरियस फिक्स्ड ऑर्बिट्स, जिनके अंदर कौन रिवॉल्व होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जिनके अंदर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये वेरियस फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, इनमें कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहे, समझ में आएगा आपको। चैप्टर फर्स्ट में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ में 1 ऑब्जेक्टिव बोर्ड क्लास के हिसाब से। बाकी आपको तैयारी तो पूरी फुल डिटेल में करनी है। मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा इस चैप्टर फर्स्ट का, इसके बाद चैप्टर सेकंड का, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहे, ध्यान से पढ़ते रहे। अगर आपको कोई भी चीज में दिक्कत है, कोई सी बात समझ में नहीं आ पा रही है, कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपके लिए पर्टिकुलर मैं उस टॉपिक को अच्छे से एक बार और जो है रिवाइज करा दूंगा, अच्छे से एक बार और समझा दूंगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। और बाकी इस वीडियोस के थ्रू आप बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैटर मिलकर बनता है मॉलिक्यूल्स से, मॉलिक्यूल्स मिलकर बनते हैं एटम से। एटम का जो पूरा वजन होता है वो उसके सेंट्रल पार्ट में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 2 टाइप का पार्टिकल पाया जाता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। और उसके चारों तरफ होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ वेरियस फिक्स्ड ऑर्बिट्स। ये क्या होते हैं? वेरियस फिक्स्ड ऑर्बिट्स। ये मैं लिख देता हूं आप लोगों को ताकि इसमें प्रॉब्लम नहीं हो बिल्कुल भी। वेरियस फिक्स्ड ऑर्बिट्स, वेरियस फिक्स्ड ऑर्बिट्स। और इन ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन्स। आ रही बात समझ में? इन ऑर्बिट्स के अंदर कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इन ऑर्बिट में घूमता रहता है ऐसे। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन ऑर्बिट्स के अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे सुनिए, जितने इसमें पूरे एटम के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज कि अगर आपसे बोला जाए कि 50 प्रोटॉन है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एटम? तो एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इलेक्ट्रॉन में है 50। आ रही बात समझ में? मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने? 50 है। अगर 50 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन 50 होंगे। अच्छा बताओ, अगर प्रोटॉन 60 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 60 होंगे। अगर प्रोटॉन 70 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 70 होंगे। अगर प्रोटॉन 80 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 80 होंगे। मतलब कहने का ये कि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, बस साइन चेंज है। इसका प्लस है तो उसका माइनस है। जैसे P से प्रोटॉन तो P से पॉजिटिव, मैचिंग मैचिंग है। P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, और E से इलेक्ट्रॉन और N से नेगेटिव, ये मैचिंग मैचिंग नहीं है। P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, ये एक मैचिंग मैचिंग, बाकी दूसरा अपने को याद रखना है, ठीक है। बाकी जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद आगे समझते हैं अपन, इस न्यूक्लियस के पास में, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है सबसे पास में, सबसे पास वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सबसे पास वाले इलेक्ट्रॉन ये है। ये न्यूक्लियस के सबसे पास है तो इसको बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन। इसे बाउंड इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है? जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा होता है? अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है। इसलिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा नहीं सकता। ये इलेक्ट्रॉन सबसे पास होता है, ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा नहीं सकता, इसलिए इसको बाउंड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। जैसे कि क्लास में जब कोई सर पढ़ाते हैं तो जो बच्चे आगे बैठे होते हैं, आगे वाली रो में, तो उनपे सर का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, तो वो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कि वो वहीं के वहीं बैठे रहेंगे, वो कहीं बाहर, ठीक है ना, उनके मन में अगर इच्छा भी हो रही है कि मुझे बाहर जाना है या कुछ काम है या कुछ जो भी है, लेकिन वो वहीं बैठे रहते हैं, क्योंकि सर का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उन पर ज्यादा होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स क्लास में बहुत पीछे बैठे होते हैं, बैक बेंचर जिन्हें हम बोलते हैं, है ना, वो ये जो बैक बेंचर होते हैं, एक्चुअल में आपने सुना होगा कि बैक बेंचर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं, इस टाइप से जो स्टोरी बनती है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में जो बैक बेंचर होते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं जो स्टार्टिंग में, यानी कि जो उनकी बेसिक क्लासेस होती हैं वो उनमें आगे बैठा करते हैं, लेकिन बाकी क्लासेस में पीछे बैठ जाते हैं, ठीक है ना। मतलब बचपन से आगे, बाकी सब पीछे क्लासेस में, लेकिन शुरू से अगर अपन पीछे वाली क्लास में बैठेंगे तो फिर पीछे जाके बैठेंगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको समझें, इस टॉपिक को मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होते हैं उनको बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वो बिल्कुल पास है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दूरी पर होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर है, अभी कौन सा इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला, कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर है? थर्ड वाला, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये सबसे ज्यादा दूरी पर होता है।
तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, सबसे कम। सारी बात समझ में, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कहीं भी जाने के लिए फ्री होता है। सारी बात समझ में, जैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बाउंड इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ध्यान रखें, जो बिल्कुल पास में होगा उसे बाउंड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जो दूर होगा उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो आप इसको अच्छे से जो है एक बार देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो है बोर्ड पे लिखवा रहा हूं, तो आप उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। अभी फिलहाल ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, जो भी आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से एक बार देख लें, और अगर इसमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं पूरा आपको ऐसा कैसे इसको आंसर को लिखवा रहा हूं, ठीक है। जल्दी से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, तब तक मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस और बढ़ा देता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका ना, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं। अब मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पूरी लिख रहा हूँ बोर्ड पर। ये सिर्फ आप लोगों के लिए ये सुविधा फैसिलिटी, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बहुत ज्यादा दूरी पर हैं, जो आ नहीं सकते पढ़ने के लिए, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनको इतनी फीस जो है वो एफर्ट मतलब फीस नहीं दे पाते, तो उनके लिए ये सारी सुविधाएं, ताकि जो है मोबाइल का मिसयूज भी नहीं हो, साथ में वो लोग अच्छे से जो है पढ़ भी सकें। तो आप लोग बोर्ड पे से नोट कर लें इसको। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक छोटा सा डायग्राम जो मैंने अभी बनाया था, वो का वही डायग्राम यहाँ पे बना दूंगा आप लोगों के लिए, तो आप जो है इसको देख लें। लिख देता हूँ मैं आपको। we know very well matter is मतलब matter is consist of molecules and molecules is consist of atom. Entire mass of atom, entire यानी पूरा मास, पूरा द्रव्यमान, entire mass of atom is situated in its central part called nucleus. Nucleus have two particle system. First particle is proton and other particle is न्यूट्रॉन। फर्स्ट पार्टिकल तो प्रोटॉन होता है, अदर पार्टिकल इज न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और पॉजिटिवली चार्ज
and neutron or neutral, and neutron are neutral, proton are positively charged and neutron are neutral. Electrons are revolving around nucleus in various fixed orbits. Electrons are negatively charged पार्टिकल। ठीक, तो आप सबसे पहले जो है इसको अच्छे से एक बार रीड कर ले और साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आराम से इसके नोट्स बनाएं। ठीक है, मुझे इसके आगे भी थोड़ा सा इसको लिखवाना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले। चलिए मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने तो फिर मैं इसको आगे लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसके आगे हम लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो, वेरियस फिक्स्ड ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें से क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, जैसे बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें एटम के अंदर कितने टाइप का जो है चार्ज पाया जाता है, एटम पे कौन सा चार्ज होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में बन जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको पूरा लिखवा रहा हूँ ताकि आपका जो है ऑब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन हो। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, number of proton is equal to the number of electron in atom. Therefore positive charge is equal to the negative charge. Therefore positive charge is equal to the negative charge. ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं अपन कंटिन्यू। पॉजिटिव चार्ज जो इक्वल होता है किसके, नेगेटिव चार्ज के। ठीक, आगे इसमें बताते हैं आपको, दोज इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन which are near to the nucleus is called bound electron. It's called bound electron, and those electron which are far from nucleus मतलब न्यूक्लियस से दूर होते हैं, far from nucleus is called free electron. It's called free electron. ठीक, इसके बाद atom is the
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका? मैटर का। और साथ में एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो ये पूरा आंसर अपना कंप्लीट हुआ। साथ में इसका डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ छोटा सा। ठीक, ये आप लोग नोट कर लेना डायग्राम भी उसमें। इसमें बीच में न्यूक्लियस है ये, और न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप का पार्टिकल है, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके चारों तरफ ये होती है वेरियस फिक्स्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, इसमें कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आप लोग ये जो है इतना इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक, तो आप इसको भी जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? तो इसके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? हाँ, तो स्टूडेंट्स हम जो है आपको एक एक टॉपिक की वीडियो हम मतलब टॉपिक वाइज अपलोड करेंगे हर एक चैप्टर की। तो आप लोग जो है हमारे साथ बने रहें, और साथ में चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें आप, ताकि जो स्टूडेंट्स 12th बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है अपने YouTube के वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, ताकि उनको हेल्प मिले। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th बोर्ड के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको आगे नीट की या JEE की प्रिपरेशन करनी है, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक अभी आगे हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वो सारे टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे, सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो के साथ जल्द ही। ठीक है।